नमस्कार सभी विद्यार्थियों को हमारी हिंदी की क्लास के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम हिंदी की क्लास लेकर नहीं आए हैं और क्लास है राजस्थान अध्ययन। क्यों लेके आए हैं? आप सबको पता है कि यानी 23 तारीख को कक्षा 9 और 10 का राजस्थान अध्ययन का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है और उसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये क्लास मैं उन बच्चों के लिए लेके आया हूँ स्पेशल, जो कल पेपर देने जा रहे हैं। तो आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा गौरीबाई। बागड़ की मीरा गौरीबाई। अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार कौन है? आचार्य तुलसी। पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? पंडित झाबरमल शर्मा को। निहाल चंद अजमेर के अंदर का संबंध किस कला से है? किशनगढ़ शैली है जो कि एक चित्रकला के रूप में जाने जाते हैं। उद्देश्य कि धाय माँ कौन थी? पन्ना धाय। कौन नहीं जानता पन्ना धाय को, जिन्होंने अपने बेटे चंदन की बलि दे दी थी उद्देश्य को बचाने के लिए बनवीर के हाथों से। पन्ना धाय ने किसका बलिदान दिया था? अपने पुत्र चंदन का दिया था। पन्ना धाय ने उद्देश्य से की रक्षा किस से की थी? ऐसा कौन आक्रांता था जिसने उद्देश्य पर हमला किया, उनको मारना चाहता था? क्योंकि अपने लिए खतरा मान रहा था। वो बनवीर था जिसने तलवार की एक ही वार से उद्देश्य के 2 टुकड़े करना चाहा, लेकिन चंदन के टुकड़े हो गए। किसके कारण? पन्ना धाय के कारण। बनी ठनी को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय मोनालिसा। वीर विनोद के लेखक है कवि श्यामल दास। राजस्थानी कवि केसरिया बालम आओनी पधारो म्हारे देश, एक ऐसा गीत जो हर राजस्थानी की रग रग में गाया जाता है। इसकी गायिका जो है मांड गायिका अल्लाह है जिलाई बाई, जिन्होंने कालबेलिया नृत्य के अंदर भी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी थी। सीताबाड़ी का मेला कहाँ बढ़ता है? 12 के अंदर भरता है। और मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। इसके बाद आगे हमारा प्रश्न है, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? आज़ादी के बाद 1956 में। प्रथम आम चुनाव जो हुआ था 1952 में हुआ था। उसके बाद 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई। पर्यटन विभाग को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य राजस्थान कब बना था? 1989 के अंदर, यानी उद्योग के अंदर शामिल किया गया पर्यटन को। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में। कहते हैं कि पहले संस्कृत महाविद्यालय था, उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर 2.5 दिन में पुनः तैयार किया। प्राचीन संस्कृत महाविद्यालय स्थान पर है, किस स्थान पर है? तो अब जो प्राचीन संस्कृत महाविद्यालय उसके स्थान पर यह 2.5 दिन का झोंपड़ा है जो अजमेर के अंदर है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है भी अजमेर में ही है। तो कहाँ पर है ये? अजमेर के अंदर। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बूंदी को। नवाबों का शहर। 84 खंभों की छतरी, ऐसी छतरी जिसके नीचे 84 पिलर लगे हैं, वो भी कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़ के अंदर, यानी चित्तौड़गढ़ के अंदर है ये। चांद बावड़ी कहाँ पर है? आबानेरी दौसा के अंदर चांद बावड़ी है, आबानेरी दौसा। सरस्वती नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? कालीगंगा सभ्यता। प्राचीन सरस्वती नदी के नाम दरसदती, सरस्वती, मृत नदी, नट नदी, सोतर नदी। पाकिस्तान में जब ये नदी प्रवेश करती है तो हकरा के नाम से जानी जाती है। जब उत्तराखंड की तरफ बारिश होती है तो यहाँ बाढ़ आती है तो पानी को आगे पाकिस्तान में प्रवाहित किया जाता है। वही सरस्वती नदी जिसके ऊपर कालीगंगा सभ्यता बनी हुई। हड़प्पाकालीन ग्रेनाइट नगरी किसे कहा जाता है? जालोर को कहा जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो कि 2010 में जारी हुई थी, किस नृत्य को शामिल किया गया? कालबेलिया नृत्य को शामिल किया। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? यानी सास और बहू एक साथ एक ही मंदिर में कहाँ रहती है? उदयपुर के अंदर।
किस दुर्ग को बख्तरबंद यानी अपनी सुरक्षा में बिल्कुल मजबूत कर्नल जेम्स टोड ने कहा, रणथंभौर दुर्ग को कहा था। बम नृत्य होली के ऊपर खेला जाने वाला नृत्य अलवर और भरतपुर में ज्यादा होता है। लच्छीराम एक ऐसे ख्यात कलाकार का संबंध किससे है? कुचामनी ख्यात, कुचामन कहाँ पर? नागौर की तरफ। लांगुरिया गीत है जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? केला देवी करौली के अंदर गाया जाता है। ये घूमर घूम घूम के नृत्य करना घूमर कहलाता है। कौन कर सकता है नृत्य? तो महिलाएं करती है। कब करती है? कोई शुभ अवसर पर, मांगलिक अवसर पर, विवाह शादी के समय। धरती धोरारी आतो सुरगा ने शरम आवे, यहीं पर देव रमण ने आवे, हीरो हो जस नर नारी गावे क धरती धोरारी। कन्हैया लाल सेठिया। पर्ची राजस्थान के जितने भी संत महात्माएं हैं उनका जीवन परिचय जिस राजस्थानी लिपि के अंदर पदबंध किया गया है उसे कहते हैं पर्ची। हवेलियां ही हवेलियां जाओ तो जैसलमेर रे दुर्ग माई देखो। हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। गलियाकोट कहाँ है? डूंगरपुर में। भटनेर उत्तरी सीमा का प्रहरी, राजस्थान का सबसे भारी आक्रमण सहने वाला किला आज हनुमानगढ़ की शोभा बढ़ा रहा है। भाटी राजवंशों के द्वारा स्थापित भटनेर का किला। इंसान पहले इंसान है, फिर हिंदू या मुसलमान। धर्म जाति बाद में है, पहले ईश्वर का दिया एक इंसान है। किसने कहा? आचार्य तुलसी ने कहा। प्रश्न नंबर 37 है ब्रह्मा का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है? अजमेर में। ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री का मंदिर कहाँ पर? पुष्कर, अजमेर में भी ही। सरिस्का रिजर्व टाइगर कहाँ पर है? पार्क है अलवर के अंदर। मुंशी महारानी की छतरी कहाँ पर है? ये भी अलवर के अंदर। मानगढ़ धाम जहाँ पर एक बड़ा घटना हुई थी और उस घटना के अंदर सैकड़ों लोगों की मृत्यु भी हुई थी, बांसवाड़ा के अंदर है। एक मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर है और उसको राजस्थान का जलियांवाला कांड भी कहा जाता है। किराड़ू का मंदिर बाड़मेर। जल का घड़ा केवला देव घना पक्षी विहार भरतपुर में। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी विजय की याद में करवाया था। मंचकुंड धौलपुर के अंदर है। अब कुछ प्रमुख जिले और उनके अंदर कुछ विशेष बातें। जयपुर के अंदर क्या है? हवा महल, आमेर महल, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल। 1876 में निर्माण करवाया गया। किसने करवाया? प्रिंस ऑफ वेल्स ने करवाया। 3 प्रश्न है कि प्रिंस ऑफ वेल्स ने किसका निर्माण करवाया? अल्बर्ट हॉल का। अल्बर्ट हॉल का निर्माण किसने करवाया? प्रिंस ऑफ वेल्स ने। कब करवाया? 1876 में। जैसलमेर में क्या है? नेशनल पार्क है, पटवों की हवेलियां, तनोट माता जो कि भारतीय सीमा रक्षक बल फौजी जो है वो पूजते हैं इस देवी को। रामदेव रारुणेचा सब जानते हैं और बड़ा बाग भी यहाँ पर है। इसके बाद जोधपुर मारवाड़ प्रवेश रोजोदारणों, मेहरानगढ़ किला है, मंडोर मनोदरी का महल भी है, महल माचल सफारी और उद्यान बाग है। बीकानेर अपनो बीकानो देशनोक करणी माता का मंदिर। राजस्थान राज्य का अभिलेखागार यहाँ पर रखा गया संग्रहालय है। राष्ट्रीय उष्ट्र यानी ऊंट अनुसंधान संस्थान है श्री गंगानगर के अंदर। गुड्डा जोहड़ गुरुद्वारा जो कि विजयनगर के अंदर आता है। और अब कुछ आभूषण, बोरला आभूषण महिलाएं सिर पर पहनती है। चूप है वो दांत में सोने की कील लगाई जाती है। चोप नाक का आभूषण है। पीपल पत्र कंठों में पहना जाता है। दामना जो हाथ की अंगुली के अंदर पहना जाने वाला आभूषण है। तो ये हमारे पास 51 बड़े बड़े प्रश्न मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से निकाल करके आपको दिए हैं। अगर ये परीक्षा के अंदर आपके काम आते हैं तो आप इनको एक बार जरूर पढ़ें। मुझे उम्मीद है कि परीक्षा में आपको प्रश्न मिलेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपना फर्ज निभा करके वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी संपूर्ण क्लासें वार्षिक परीक्षा तक आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।